दौर में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थित डीपा डी में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डीपा डी में एक दो मंदिरों के अवशेष नहीं बल्कि मंदिरों का पूरा समूह ही प्राप्त हुआ है। पुरातत्व विभाग ने इन मंदिरों को 4 समूहों में बांटा है। मंदिरों के चारों समूहों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है सामंत सरना। इस समूह में विशाल खंडित शिव मंदिर, चामुंडा मंदिर और छोटे बड़े आकार के कई मंदिर हैं। मंदिर के द्वार पर गंगा व यमुना नदी देवियों का चित्रांकन है। मंदिर के मंडप क्षेत्र में मोर की सवारी करते कार्तिकेय, दूसरी तरफ गणेश, तीसरी ओर 16 भुजी विष्णु और चौथी तरफ महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थापित है। शिव मंदिर अन्य मंदिरों की अपेक्षा आकार में बड़ा है। पंचरथ शैली का यह मंदिर ऊंचे आयताकार अधिष्ठान पर स्थित है। इसके सम्मुख भाग में नदी का मंडप है। इस मंदिर का सिर्फ गर्भगृह का अधिष्ठान सुरक्षित है। गर्भगृह में स्थापित विशाल शिवलिंग दर्शनीय है। प्रवेश द्वार खास तौर पर आकर्षक है। मंदिरों का दूसरा समूह बिरजा टीला के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में सूर्य देवता को प्रमुख माना गया है। इस मंदिर के पास ही तात्कालीन आवासीय मठों के अवशेष भी मौजूद हैं। तीसरे समूह में रानी पोखर मंदिर समूह है। इस समूह में 4 मंदिर थे, लेकिन अब सिर्फ चबूतरे ही शेष रह गए हैं। किंवदंती के अनुसार सामंत राजा के पराजय के बाद उनकी तीनों रानियों ने इसी तालाब में जल समाधि ले ली थी। टांगीनाथ देवता एक पश्चिम्हा नाम का देवता था। उसको मारने खेदा तो यहाँ आकर यो घुस गया। तो कहा कि भाई देखो हमारा दुश्मन इस जगह रुका है, बताओ। तो राजा कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, नहीं आया है हमारे पास, नहीं आया है, नहीं यहाँ आया है। तो उस समय वो देवता जो है इसको खोजने लगा, तो उसको खोदते खोदते तो शायद मिला होगा, तो यहाँ से फिर भागा
वो देवता भगने जब लगा तो उसको भी खेदे तो कहते हैं ये बोहल घाट तक कुदाए और फिर आकर ये राजा को तुम भाई बेईमानी किए, क्योंकि हम लोग का दुश्मन को नहीं बताए। इस प्रकार कहकर इस राजा को काट दिया और उनके रानी लोग जो है इस जगह तालाब है उस तालाब में जाकर कूद कर उमन डूब गए। चौथे मंदिर समूह में उरांव टोला मंदिर समूह है। इस मंदिर समूह का निर्माण काल 8वीं सदी माना जाता है। ये खुदाई हुआ 88 में, जहाँ ये गांव में है एक ठो मंदिर, उसमें शुरू हुआ 88 में। उसके बाद 89 में यहाँ वाला खुदाई हुआ, 88, 89 और 87 में जो है तो इसका सर्वे हुआ है। यहाँ स्तंभों में देव प्रतिमाएं, मैथुन रथ, युगल आदि की प्रतिमाएं हैं। भगवान शिव के इस विशाल मंदिर के पास ही वर्गाकार चबूतरे पर चामुंडा मंदिर के भग्नावशेष हैं। इस स्थान पर तोमवंशी, बंगाल और मगध के पालवंशी राजाओं के अलावा कलचुरी वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिरों के अवशेष की भी भरमार है। इससे ज्ञात होता है कि ये मंदिर समूह एक ही काल के न होकर अलग अलग काल में बनवाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सफर पर हमारे साथ बने रहिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर निकल पड़ेंगे अपनी अगली मंजिल की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम अंबिकापुर रामानुजगंज हाईवे पर अंबिकापुर से 80 किलोमीटर दूर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं ये बताने के पहले मैं आपसे पानी पर बात करना चाहती हूँ। अक्सर सफ़र के दौरान हमें जब प्यास लगती है तो हम कोई प्राकृतिक जल स्रोत ढूंढते हैं, जैसे कोई कुआं, बावड़ी या जलकुंड, ताकि हम अपने हाथों से अपनी प्यास बुझा सकें। लेकिन इस सफ़र के दौरान यदि आपको प्यास लगी हो और सामने जलकुंड हो तब भी आप उसका पानी नहीं पी सकते, क्योंकि उसका पानी इतना गर्म है कि उसमें चावल भी पक जाए। ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, तो आइए खुद ही चलकर देखिए।
ओ ये पका नहीं है पूरी तरह से, थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन फिर भी पका हुआ सा तो लग रहा है। फैल जाएगा, मेरे ख्याल से फैल जाएगा। अभी कच्चा है थोड़ा सा, फिर भी अब जब फूट गया है तो इसको खोल के बाहर निकाल ले जल्दी। हाँ ये देखिए, ये आधा पक गया है, ये पक गया है, लेकिन पूरा नहीं। सो हाफ बॉयल कह सकते हैं। अब इससे थोड़ी सी धूप मिल जाएगी, थोड़ा सा नमक के लिए क्या चींटियाँ लाऊं? ये देखिए, ये 20 मिनट में ये इतना पक गया है। ये थोड़ा सा इसका मेरे ख्याल से मैंने जल्दी निकाल दिया, टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये पक रहा है। इसका मतलब ये पक जाता, थोड़ा देर और रखते 10-15 मिनट में इतना पका है। ठीक है, ये इसकी जर्दी ये पूरी पक चुकी है। ये देखिए, इससे अंदाज़ा लगता है ये पूरा सही पका है। चावल जरा सा कच्चा है और अंडा हाफ बॉयल। ऐसा शब्द समय से पूर्व निकाल लिए जाने के कारण हो सकता है। इस इलाके में गर्म जल के ऐसे 8-10 स्रोत हैं, इसलिए इसे ताता पानी कहा जाता है। देखिए, पहले तो हम लोग आश्चर्यचकित होते थे कि भाई अचानक से गर्म पानी कैसे निकलता है। बाद में फिर ये लोगों ने बताया है कि गर्म पानी जो है वो जहाँ जिस जगह पे गंधक रहता है उस जगह पे नीचे से पानी गर्म होकर निकलता है। ये जानकारियाँ हम लोगों से मिली। हम लोग पिकनिक मनाने गए तो हम लोगों ने चावल उबाला उसी में, तो उसके लिए अलग से किसी चूल्हे की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें चमत्कार कुछ भी नहीं है, गर्म पानी निकल रहा है और उसका वो ग्रामीण वहाँ पर उसका अपने ज्ञान के हिसाब से समुचित उपयोग कर रहे हैं। अंडा उबलता है, पानी आपका चावल की पोटली में चावल पक जाता है, आलू उबल जाते हैं। गर्म पानी का एक नेचुरल स्रोत है वो। अगर इसी को हम उपयोग करें, इस गर्म पानी को अगर ऐसे उद्योग लगाएं जहाँ पे गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है, और बजाय हम बिजली खर्च करके पानी गर्म करके फिर उस उद्योग को चलाएं, तो अगर ऐसे उद्योगों की स्थापना वहाँ होती है, या इस गर्म पानी में मिलने वाले जो मिनरल्स हैं अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें, उस पानी की एनालिसिस कर उसका केमिकल कंपोजिशन निकाल के, ये होता है कि इसमें कुछ सॉल्ट्स हैं वो डिज़ोल्व होते हैं, तो वो जो कि मेंटल एक चूँकि काफ़ी नीचे का डेप्थ वाला एरिया है, तो वहाँ से ये आने वाले खनिज जो हैं इसको हम अगर आइडेंटिफाई करें तो ये एक नया खोज का विषय हो सकता है। सरगुजिया बोली में ताता का अर्थ है गर्म। इस गर्म जल कुंडों को सरगुजिया बोली में ताता पानी कहा जाता है। यहाँ ताता का अर्थ गर्म होता है। इसके जल का तापमान 84 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है। ताता पानी में जो कुंड है वो 12 महीने गर्म पानी निकलता है, और अच्छा खासा गर्म पानी, करीब 85 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है और काफ़ी गर्म होता है वो, जो कि ज़्यादा देर तक आप हाथ अंदर डुबा के भी नहीं रह सकते। जब हम लोग पढ़ते थे वहाँ, जब कॉलेज में स्कूल में पिकनिक में जाया करते थे, चावल रुमाल में बांध के अंदर वहीं पका लिया करते थे, अंडा भी उसी में उबाल लिया करते थे। वहाँ पर ज़मीन के अंदर भूगर्भ में काफ़ी मात्रा में गंधक है। वो गंधक जब पानी के संपर्क में आ रहा है तो पानी को खौलाता है। इसके कारण उसके औषधीय गुण भी हैं जो कि चर्म रोगों में फ़ायदेमंद है। इसके अलावा और भी कई तरह के उसके लाभ भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि जो बिजली बनाते हैं, जो उसमें जो अपन लोगों को जो हीट लॉस जो कोयले वगैरह जला के करते हैं, वहाँ तो नेचुरल मिल रहा है हम लोगों को गर्म पानी, उसके थ्रू काफ़ी बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता है। और वहाँ के जो ये गंधक की जो भूगर्भ में है उसके कारण जो गर्म पानी आने के स्रोत ये बहुत ही कम जगह हिंदुस्तान में मिलेंगे आपको। इसके औषधीय गुण भी हैं और इससे अपन बिजली भी बना सकते हैं। इस दिशा में कोई ठोस प्रयास अभी हुआ नहीं, बातें कई हुई, प्रयास कुछ खास अभी तक हुआ नहीं है।
ताता पानी के गर्म जल कुंडों से बिजली पैदा करने की योजना बनाई जा रही है। कैसा होगा ये पावर प्रोजेक्ट, आइए देखते हैं इस ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे ताता पानी में गर्म जल कुंडों से बिजली बनाने की। आइए जानते हैं हमारे भूवैज्ञानिक इस बारे में क्या कहते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ 3 बोर किए गए हैं, जिनसे 97 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से फव्वारे के रूप में निकल रहा है। फव्वारे से निकलने वाले पानी की ऊंचाई लगभग 12 फुट है। इन फव्वारों से 100 किलोवाट ORC ऊर्जा इकाई के लिए अनुशंसा की गई है। ताता पानी का जो जियोलॉजिकल सेटिंग है ये थोड़ा अलग है जो बाकी आपके छत्तीसगढ़ में ये है, जो अलग अलग रॉक्स हैं। तो यहाँ पर ये इसको हम कहते हैं महानदी ग्रैबन। ये ग्रैबन क्षेत्र जो होता है ये जियोलॉजिकल पास्ट में ये नीचे चला गया और इसमें समुद्र का पानी इसमें भरा और उस वक्त यहाँ पर जो पेड़ पौधे थे ये उसमें दबे और उसके कारण वहाँ पर कोयला बना। तो जो आज हमको वहाँ कोल डिपॉजिट मिल रहा है ये उस ग्रैबन के कारण हुआ और इस ग्रैबन बनने की प्रक्रिया में जो क्रस्ट का थिकनेस है वो कम हो गया। तो अभी वहाँ पर शोध हमको ये देखना है कि जो गैसें निकल रही हैं गर्म पानी के साथ, उसका अभी तक हमने कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया है। अगर उसमें हीलियम पाई जाती है तो वो हमारे लिए एक उपलब्धि होगी कि छत्तीसगढ़ में अभी तक हीलियम का ऐसा नेचुरल भंडार हमको नहीं मिला है। तो इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और भी यहाँ पर छुपे हुए स्रोत हो सकते हैं गर्म पानी के, तो उनका भी मैपिंग करने की हमको उसकी कोशिश की जानी चाहिए। साथ में अगर गैसों का परीक्षण कर उसमें अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा है या हीलियम की मात्रा, गैसों का हम एनालिसिस कर उसमें कौन कौन सी गैसें हैं ये अगर हम पता कर लें तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा शोध का विषय हो सकता है। जो ग्रैबन है उसके साथ में जो लीनियामेंट्स हैं, अगर ये प्रोडक्टिव हुए तो हमारा जो क्षेत्र है जियोथर्मल एरिया जो है ये बढ़ जाएगा। जैसे न्यूजीलैंड है कि जिसके यहाँ की सारी बिजली जियोथर्मल सोर्सेस से ही होती है, तो छत्तीसगढ़ में भी हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकेंगे। सरकार अपने स्तर पर क्रेडा के माध्यम से ये कुछ काम तो कर ही रही है और उसमें निश्चित रूप से ये रिसर्च अगर किया जाता है तो एक इसको नया डायमेंशन मिलेगा कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम इंजीनियरिंग को भी की मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। निकट भविष्य में ये विद्युत संयंत्र भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सहयोग से स्थापित होगा। ये देश में अपनी तरह का दूसरा संयंत्र होगा। ताता पानी का जल खनिज लवणों से युक्त है। निश्चित तौर पर यह पावर प्रोजेक्ट न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के लिए भी गौरव की बात है। हालांकि ताता पानी से जुड़ी हुई एक मान्यता है, कहते हैं जो यहाँ स्नान करता है उसके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। हालांकि इस बात का आधार केवल आस्था है, लेकिन ये बात निराधार भी नहीं है। ताता पानी एक प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग है जहाँ सल्फर की मात्रा ज़्यादा होने से ये चर्म रोग में लाभदायक होता है।
आज के एपिसोड में इतना ही। ये सफ़र हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए जिले में किसी नई धरोहर की खोज में।